अब ध्यान से सुनना बात, हमारे संविधान में भी शिक्षा के अधिकार को माना गया कि जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 के पास रखा गया ना, जीवन के अधिकार के पास 21 में ही आगे जोड़ दिया गया 21A। और देख रहे हैं देश का हाल, शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए लोगों को इतने रिक्वेस्ट करनी पड़े। हरियाणा में आप देख रहे हैं रोज आंदोलन हो रहे हैं कि प्लीज हमें पढ़ने दो। प्राथमिक चीजों में, जरूरी चीजों में, एसेंशियल उसमें वस्तुओं में रखा गया किस किस चीजों को, मिठाई को रखा गया, खाने के सामान को रखा गया। अरे पढ़ाई से ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ होगा क्या? पढ़ाई से ज्यादा तो इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा एसेंशियल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन शिक्षा की ऐसी की तैसी, बिल्कुल शिक्षा के बारे में यहाँ पे कोरोना है और किसी फील्ड में नहीं है। और मौलिक अधिकारों में आप देखेंगे, अपने संविधान में देखेंगे, शिक्षा के अधिकार को इतना महत्व जीवन के अधिकार से जोड़ के देख रहे हैं। और देश में, उस देश का क्या होगा जहां पे आंदोलन करने पड़े बच्चों को, पेरेंट्स को आना पड़े। आपने अगर हरियाणा की न्यूज देखी होगी, पेरेंट्स ने बोल दिया कि गांव के 5-5, 6-6 लोग वहां पे बैठ जाएंगे स्कूल के आगे कि कोई भी प्रशासन का बंदा आएगा तो उनको लट खा के जाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं आप बातों को? दोनों के कंपैरिजन करके देखिए कि कितना इंपॉर्टेंस दिया गया संविधान में और आज के हालात क्या हैं। थोड़ा सा आप लोग भी कॉन्शियस हो। कोचिंग ऑन करवाएं। अंशुमन, मैं तो चाह रही हूं बच्चे कोचिंग हो। बड़े दुख की बात है कि आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे लिए बहुत बेबसी का कारण है ये, इसलिए आप लोगों का मैंने फ्री में, मैं टीचर को पेमेंट कर रही हूं। लेकिन आप बच्चे जानते हैं, अंशुमन जुड़े हुए हैं हमसे, ऑफलाइन में भी जुड़े हुए हैं, जो बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन में जो जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि आप लोग घर में पढ़ पाए, कुछ तो पढ़ पाए। टीचर को पेमेंट करके आपके स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं जिससे 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। हाँ भाई अंशुमन, ऐसी बात है ना, आप बता दें अगर झूठ हो तो कुछ भी। ऑफलाइन का मेरे बस की बात नहीं बच्चे, इसलिए मैं नहीं करवा पा रही हूं ना। बिल्कुल बच्चे, आप लोग भी सोचें, थोड़ा जागरूक बने। हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, तब भी हमें पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। और ये वाला जब आर्टिकल देखती हूं मैं दिन रात, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जरूरी चीजों में शिक्षा क्यों नहीं है? आप रूल रेगुलेशन बनाइए। आप ये बनाइए 100 बच्चों की जगह 50 बच्चे बैठेंगे, पढ़े लिखे टीचर पढ़ाए तो पढ़े लिखे ना, उनसे ज्यादा कॉन्शियस कौन होगा? बच्चे पढ़े लिखे। आप मास्क लगवाइए, आप सैनिटाइजर रखवाइए, आप टेम्परेचर चेक करवाइए, लेकिन पढ़ने तो दीजिए। कुछ रूल तो बनाइए। सबसे पहले एजुकेशन बंद, 1 महीने से सारे सिस्टम बंद है। स्कूल, कॉलेज, मार्केट में निकल के देखेंगे, मुखर्जी नगर में आप लोग आके देखें, अभी मुखर्जी नगर में इतनी भीड़, आपको निकलने की जगह नहीं है। वहां पे कोई कोविड नहीं है। आप मिठाई की दुकान पे देखेंगे, आपको इतनी भीड़ मिलेगी, आपको मिठाई के लिए आधा घंटा, पौना घंटा इंतजार करना पड़ेगा। वहां पे कोई कोविड नहीं है। थोड़ा कॉन्शियस बनिए देश के लिए, है ना। हाँ भाई, क्या लिख रहे हैं? ये सब बेड़ा गर्क करके मानेंगे, जब तक राजनीति में खानसे और शिक्षित लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बड़ा मतलब दुख हो रहा है मुझे, कितने लोग पीछे चले जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आप लोग फिर आ जाएंगे। कितना लगा, 1-2 करोड़ खराब हो जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोच के बड़ा मन घबराता है जिनके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से किराया दे पाते हैं। कितनी बार आप घर जाएंगे और कितनी बार आप वापिस आएंगे? आपने मान लीजिए फीस दे दी, मैं इतना कर सकती हूँ ना कि आपको फ्री में पढ़ा दे, दोबारा ना देना पड़े आपको, या आपकी फीस में रिटर्न कर दूं। लेकिन जो हर महीने लग रहा है, और बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं सिविल की, बहुत बड़े खानदान से नहीं होते हैं, वो बहुत अमीर खानदान के बच्चे होंगे, वो मेडिकल लाइन में चले जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में चले जाएंगे। नॉर्मल परिवारों के बच्चे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन पेरेंट्स का क्या हाल होगा जो महीना 10-10 हजार रुपए आपको मर मर के भेज रहे हैं। कितने साल तक वो आपको रखेंगे बाहर? 1 साल, 2 साल, उनके हालात खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है कि भाई हमारी कमाई हो रही, कोई बात नहीं, हम भेज देंगे आपके पास। क्यों नहीं सोच रही ये सरकारें? ऑनलाइन में आप कितना कर लेंगे? मान लीजिए आप बात करें, कितनी मैं बात कर पाऊंगी आपसे? कितने आप मेरे से सवाल पूछ पाएंगे और कितनों का मैं जवाब दे पाऊंगी? और ऑनलाइन चलाना सबके बस की बात थोड़ी। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे नोकिया 1100 टाइप के मोबाइल लेके कि हाँ सिर्फ बात हो पा रही है। कैसे वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं? आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ ऑनलाइन कर लेंगे, हो गया, सुविधाएं खत्म। कैसे? थोड़ा सोचें समझें। क्या बच्चों को कोई बैकअप दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप दिल्ली में रह रहे तो हम आपको देते हैं, आपका किराया हम देंगे, आप आराम से पढ़े रूम पे रह के? थोड़ा सोचिए इस बारे में। मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ आप लोगों को लेके। चलिए हम लोग आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
मैम वो शायद इसलिए कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है। बिल्कुल बच्चे, ये तो देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। जिन लोगों को हमने बहुत उम्मीद से, चाहे हम लोग मोदी जी की बात करें, बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने उनको चुना कि देश के लिए कुछ अलग करेंगे, और यहाँ के लिए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। केजरीवाल जी के लिए मैं बिल्कुल सामने बोल सकती हूँ, उन लोगों को, केजरीवाल जी को मैं वोट देने वाले आपके सामने खड़ी हुई हूँ कि पढ़े लिखे हैं, इसी सेक्टर से हैं, उन्होंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, तो वो चीजों को समझ सकते हैं, वो समझेंगे कि बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कहीं पे है एजुकेशन को लेके, तो वो दिल्ली में ही देख रहे हैं 2 साल से। खैर, आप लोग रोने वाली इमोजी मत भेजिए, हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है। कैसे भी करके आपको पढ़ाएंगे, कितना पैसा मेरा लग जाए, जितने बच्चों का ऑफलाइन एडमिशन है उन सबको मैं फ्री में पढ़ाऊंगी, टीचर को भले पेमेंट दूंगी मैं, और मेरे से जितना बन पाएगा सारी क्लासेस फ्री करवाएंगे आपकी। यूट्यूब पे मैंने अभी 4 बजे से 11 बजे तक आपकी फ्री क्लास कर दी है। कम से कम क्लास को सबको ज्वाइन करें। जितने भी बच्चे, और भी बच्चे हैं जो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे पेड क्लास को, तो आप कम से कम फ्री क्लास को तो कर लें। क्वेश्चन आंसर करने का मतलब 50% आप पढ़ाई पूरी कर लेंगे। 4 से 11 लगातार यूट्यूब पे क्लास चल रहे हैं, तो सारे बच्चे, ज्यादा बच्चों को जोड़े हम। मिठाई तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं नेता जो चुनाव जीत गए और मिठाई ना मिले तो समस्या है, और फिर अगर हम पढ़ जाएंगे तो फिर पार्टी का झंडा कौन संभालेगा। ज्यादा पढ़ गए तो नेताजी से सवाल भी पूछेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए अनपढ़ रखिए, कोई दिमाग काम नहीं करेगा, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, खत्म बात है। आप अकेले भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ रहा है। अरे मास्क का मीनिंग क्या है? सारा दिन घूमते हैं यहाँ पे चालान काटने वाले, मतलब तो समझ ले पहले आप क्यों लगवा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। रैलियों में कोई कोरोना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्लासों में मिलेगा। थोड़ा आवाज उठाओ, कम से कम ऑनलाइन में तो थोड़ा कंपेनिंग करो कि पढ़ने दो प्लीज हमें।